नमस्ते प्रणाम, मैं भगवतधारी अनुप रंजन मिश्रा और मैं आ चुका हूं चंपारण तटबंध पे। देखिए दोस्तों, बार बार ये आवाज़ उठाया जा रहा है कि इस जो भी ये बांध है, चंपारण तटबंध है, इसके ऊपर पे कैसे ये सब टूटा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँगा दिखाने के लिए कि देखिए कैसे ये सब टूटा हुआ है। आप सभी को मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर इसको पक्कीकरण कर दिया जाए तो कभी भी शिवराजपुर से लेकर बनकटो मंगलपुर यहाँ पे बाढ़ नहीं आए, यहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा इत्यादि क्षेत्रों में। लेकिन नहीं, यहाँ के जो भी मुखिया विधायक हैं ना, सब सोए हुए पड़े हुए हैं और कभी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। आए दिन यहाँ पे जब कुछ हो जाता है ना, बांध टूट जाता है, तो लोगों को यहाँ पे लाकर और यहाँ पे आश्रय दे देते हैं लोग। पली उली टांग के लोग अपना गुजर बसर कर देते हैं लोग और चले जाते हैं लोग। लेकिन इसको पक्कीकरण नहीं किया जा सकता है। आइए, एक चाचा है हमारे साथ जो टेम्पो वाले जा रहे हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। थोड़ा रुकिएगा। हेलो चाचा, थोड़ा रुकिएगा। इस चंपारण तटबंध के पक्कीकरण होगा चाहिए कि ना भैया? आप लोगों को काफ़ी परेशानी होती है गाड़ी चलाने में। अगर इसको मतलब रोड बना दिया जाए तो परेशानी नहीं होगी। नहीं परेशानी, ठीक है। जैसे कि सब किसी का यह समस्या है, ये आम ही समस्या नहीं है। यह चंपारण तटबंध जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही जर्जर स्थिति में है। जो अब पानी आएगा, ठीक है, यहाँ इधर से पानी आएगा नदी उदी का, और यहाँ पर जब तोड़ देगा ना, इसको बांधों को तोड़ देगा और उधर पुणे चल जाएगा, तो अब आकर नेताजी लोग यहाँ पर डीलिंग डालिंग देंगे लोग कि वाह ये तो बांध टूट गया, अब वो किया जाए वो किया जाए। और फिर पलेला कर और यहाँ पर लोगों को आश्रय दे देंगे लोग और लोग यहाँ पर लगेंगे लोग रहने के लिए। लेकिन नहीं, अभी इसको बनवाना जरूरी है, तो इस समय नहीं बनवाएंगे लोग, माल का मन है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी से कि विधायक जी, अब तो वोटवा खत्म हो गया है, अब आकर कम से कम इसको पक्कीकरण करा दीजिए कि लोगों को परेशानी ना हो। और नहीं तो कृपया अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आए दिन होता है कि लोग नेताओं जी हमेशा मतलब कहते हैं लोग कि जब मैं वाह कर देंगे वाह कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए क्या स्थिति है इसका। है देखिए, है कोई आएगा रात्रि में और उसका स्थिति कुछ खराब है तो वहाँ के उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसका गोड़ हाथ चटक जाएगा, जैसे आप सब देख सकते हैं। आइए इधर, जैसे कि हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, आइए हम एक और चाय से बात करेंगे कि क्या कुछ इसको पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रुके तरह 2 मिनट। ये जो चंपारण तटबंध है, इसको मतलब ये पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना अनिवार्य है। यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इधर से बाढ़ होकर जितना ही पानी आता है, बाढ़ टूट जाता है, इधर चला जाता है और चला जाता है। देखिए जैसे कि लोग भी एकदम इसका पक्कीकरण एकदम अनिवार्य है। रुके थोड़ा। आइए थोड़ा हम कुछ मतलब नवयुवक से बात करना चाहेंगे कि ये इनका मतलब क्या ख्याल है। जो चंपारण तटबंध आप लोग आ रहे हैं इधर से, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। इसको पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब इधर से जब भी पानी आता है तो यहाँ पर टूट जाता है, लोगों के पास चला जाता है। नेताजी लोग तो अपना जो भी भाषण देकर चले जाते हैं, लेकिन इसको पक्कीकरण नहीं कराते हैं। कराना चाहिए उसको। जी, सब किसी का यही मुद्दा है कि जो भी चंपारण तटबंध है इसको पक्कीकरण होना चाहिए। आइए कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ मतलब ऐसा है, इसको पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइए हमारे साथ कुछ और नवयुवक जी मौजूद है। रुकिएगा थोड़ा, 2 मिनट रुके भैया, 2 मिनट रुक जाइए। आइए इससे देखिए, आप लोग है ना, आप लोग आए हो, आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। आप ही लोग के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग कोई शौक थोड़ी है कि हम लोग ऐसे आवाज़ उठाएंगे लोग। इस चंपारण तटबंध को पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए। आप लोगों को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा? हम लोग का बारिश में और दिक्कत होता है इसे। यहाँ पे जब भी बांध पानी वगैरह आता है, बांध टूट जाता है, इधर पानी चला जाता है जी, तो नेताजी लोग केवल भाषण देकर काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कुछ कार्य भी करना आवश्यक है। कृपया एक दिन आप जो भी मतलब टाइम है ना, थोड़ा निकाल के आइए। आप माहौल में से निकाल के आके देखिए कि कैसा मतलब लोगों को परेशानी यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक मेरा ही मुद्दा नहीं है, चाहे सब किसी का नहीं है, यह जन की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। देखिए क्या हाल है, किस जर्जर स्थिति में आ गया है, आप लोग को दिखाने का हम प्रयत्न कर रहे थे यहाँ पे। और मेरा ये मुद्दा नहीं है दोस्तों, इस पर आप सब किसी को एक दिन आवाज़ उठाना पड़ेगा, तभी जाकर ये पक्कीकरण हो सकेगा। रुके भैया थोड़ा। आप पास फिर दो नौजवान मौजूद हैं। क्या इस चंपारण तटबंध को पक्कीकरण होना चाहिए कि नहीं? बहुत जरूरी है महाराज जी। सब इतना काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। बहुत सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है इसमें। और इधर से पानी आता है, सब बांध तोड़ देगा। फिर आएंगे विधायक जी लोग, कहेंगे लोग कि बांध हो, चाहे लोगों को आश्रय दो। केवल विधायक जी लोग नेतागिरी करके चले जाते हैं लोग। इसको पक्कीकरण नहीं होता है, तो इसको पक्कीकरण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी देखिए, सब किसी का मुद्दा यही है कि चंपारण तटबंध है, इसको पक्कीकरण करना एकदम आवश्यक है। अगर यहाँ पे जो भी मतलब जितना भी गाड़ी है
लोग आइए हम आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जैसे कि रोडवा को देख रहे हैं, अरे रोडवा नहीं टूटा है जी, नहीं तो टूटा है। इसमें सब बहुत बड़ा घोटालाबाजी हुआ है यहाँ पे। नेताजी लोग तो अपना भाषण थोड़ा बहुत कह के चले जाते हैं लोग, आधा घंटा 1 घंटा ले भाषण दे देंगे लोग कि हाँ अरे हम ये बांध को परिकरण करा देंगे, लोगों का मुद्दा को उठा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसका हलिया है, देखिए ईंटवा सब है ना फटाफट निकल रहा है, लग रहा है कि कोई ईंटवा लेकर और रतिया में लेकर भाग जाता है लोग सब चोरवा सब। तो इसलिए कहना चाहेंगे कि आप सब इस बांध को पक्कीकरण करवाएं, नहीं तो गरीब अब आजकल का जो वोट होगा ना उसमें आप लोगों को ठेंगा दिखा देगा, सच्ची में बोल रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को आप शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें, और नए हैं तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जनता जवान को पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, नमस्कार।